हेलो नमस्कार। सोनम वांगचुक आखिर कौन है सोनम वांगचुक? मैंने पहले भी अपने वीडियो में बताया था कि सोनम वांगचुक देश के नहीं दुनिया के बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं। उन्होंने इंजीनियरिंग करने के बाद ले में सैकमोल जैसी संस्था बनाई जहाँ पर ऐसे बच्चों को शिक्षित किया जाता था व्यावहारिक शिक्षा के जरिए जो दूसरे स्कूलों में फेल हो जाया करते थे। यानी कि उस स्कूल में एडमिशन लेने का क्राइटेरिया होता था कि अगर बच्चा किसी दूसरे स्कूल में फेल होता है तो स्कूल में एडमिशन मिलेगा। इसके अलावा सोनम वांगचुक ने सोलर एनर्जी से लैस ऐसे टेंट्स, ऐसे हाउसेस, आर्मी कैंप्स बनाए थे लेह में जो कि सर्दियों में भी गर्म रहते थे। इसके अलावा सोलर एनर्जी किस तरीके से तैयार की जाती है, व्यावहारिक कामों के जरिए कैसे बच्चों को शिक्षित और अच्छी शिक्षा दी जा सकती है, ये सब तरह के इन्वेंशन और इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े से बड़े एक से एक उनको इनाम मिले हैं। रमन मैग्सेसे जैसे इनाम, इसके अलावा अनेक मंचों पर उनको सम्मानित किया जा चुका है, इनाम मिल चुके हैं। वर्तमान में सोनम वांगचुक नीट पेपर लीक मामले पर जंतर मंतर में धरने पर बैठे हुए हैं। आज सोनम वांगचुक को धरने पर बैठे हुए 20 दिन हो गए। जरा सोचिए, एक इंसान 20 दिन से बिल्कुल भूखा, बिना अन्न ग्रहण किए हुए आज भी कहता है कि मैं 20 जुलाई तक जिंदा रहूंगा और मैं देश के लोकसभा में पैदल जाऊंगा। 20 जुलाई को देशव्यापी आंदोलन के लिए बात कही है सोनम वांगचुक ने और 20 जुलाई को देश की संसद का घेराव, लगभग जंतर मंतर से 1.5 लाख लोग भारतीय संसद का घेराव करने चलेंगे। देश के इतिहास में ये बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है। हिमाचल प्रदेश, मंडी कुल्लू और पूरे हिमाचल प्रदेश के सभी जिला के नौजवानों से, युवाओं से और पेरेंट्स से मेरा निवेदन है कि इस राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे में सोनम वांगचुक का साथ देना हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि आज सवाल सोनम वांगचुक का ही नहीं है, आज सवाल सिर्फ नीट पेपर एग्जाम का नहीं है, आज सवाल सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का नहीं है, आज सवाल हमारे देश के भविष्य का है, आज सवाल हमारे देश के बच्चों की शिक्षा का है, आज सवाल हमारे देश में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था और एक अच्छे शिक्षा मंत्री का होना है। क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर सोनम वांगचुक जैसे महान शिक्षाविद को देश का शिक्षा मंत्री बनाया जाए? ऐसा हो सकता है, लेकिन केंद्र सरकार जिद पर अड़ी हुई है, अपने गवर्नमेंट में, अपने ईगो में अड़ी हुई है। अगर आज इस देश का नौजवान, युवा, छात्र और तमाम अभिभावक एकजुट होकर एक संदेश दे देश की सरकार को कि आप सही डायरेक्शन में जाइए, आप सोनम वांगचुक को देश का शिक्षा मंत्री बनाइए और देश की शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करिए। बार बार पेपर लीक से कितने नौजवानों ने, कितने छात्रों ने, कितने युवाओं ने आत्महत्या कर ली। सिर्फ इस बार का ही डाटा है, 2014 से लेकर अभी तक 20 से ज़्यादा राष्ट्रीय स्तर के एग्ज़ाम के पेपर लीक हुए। इस बार जो पेपर लीक हुआ था नीट का एग्ज़ाम, उसमें 18 बच्चों ने आत्महत्या करी थी। आज सवाल उन 18 बच्चों के न्याय के लिए का भी है। आज सवाल उन 18 घरों से बुझे हुए दीपक के न्याय का भी है। आखिर उन 18 बच्चों की आत्महत्या का दोषी कौन है? आखिर उन 18 बच्चों की आत्महत्या के लिए जो दोषी हैं उन्हें सजा कब मिलेगी? आखिर उन 18 बच्चों को न्याय कब मिलेगा? आखिर उन 18 बच्चों के परिवार के लोगों को के साथ न्याय कब होगा? आखिर उन 18 बच्चों की आत्मा को कब शांति मिलेगी? ये बहुत गंभीर सवाल है जिसका देश की सरकार गूंगा बहरा बनकर जवाब देना नहीं चाहती है। आज हमें सोनम वांगचुक का साथ देने की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि कुछ लोग सोनम वांगचुक को बदनाम करने लग पड़े हैं। पहले इस आंदोलन को बदनाम करने लग गए थे, अभिजीत दीप के जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर है उनको बदनाम किया जा रहा था और अब सोनम वांगचुक को बदनाम करने लग गए हैं। आज अगर हम सोनम वांगचुक का साथ नहीं देंगे, आज अगर हम सोनम वांगचुक के साथ खड़े नहीं होंगे तो कल को हमारे बच्चों के भविष्य के लिए जिम्मेवार हम स्वयं होंगे। हमें आज सोनम वांगचुक का साथ देना होगा। देश में एक अच्छी शिक्षा व्यवस्था, देश में एक अच्छा शिक्षा मंत्री हो, उसके लिए आगे आना होगा। शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और सोनम वांगचुक हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।